अंतिम निर्णय और ऐसा निर्णय जिसका फिर अदालत और जनता की अदालत में फर्क यही है। अदालत में आपको स्पेशल लीव पिटीशन की अनुमति है, अपील में जाने की अनुमति है हायर कोर्ट में। जनता सर्वोच्च अदालत है, उसका निर्णय बिल्कुल अस में भी मानना पड़ता है और बस में भी मानना पड़ता है। चाहो तो भी मानना ही पड़ेगा, ना चाहो तो भी मान। कई लोग चुनाव हारने के बाद कहते हैं हम पूरी शिद्दत के साथ इसको स्वीकार करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, ना स्वीकार करने का भी कोई विकल्प है क्या? नहीं। नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं जनादेश के आगे सिर झुकाने से। लाल 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 बहुत चल रहा है, 17 में भी चला था, 19 में भी चला था और अब फिर चल रहा लाल, और ये चलेगा अंत तक। मेरी समझ कहती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मुझे अचानक याद आ गया, बाकी इसका वो नहीं है कि भाई लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। बताइए, हिंदुस्तान तो लाल से वहां तो जुड़ रहा भैया, तो कोई रंग खराब नहीं। हाँ, किसी भी रंग का कपड़ा पहन के आदमी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए ऐसा मैं मानता हूं। जो बातें ओंकार जी कह रहे थे ना, मैं उनकी भावना से सहमत होता हूं। बहुत पुराने आदमी हैं, दशकों से मेरे मित्र हैं, और उन्होंने बहुत उत्तर प्रदेश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को देखा है बहुत नजदीक से। लेकिन हमको समय के सच का भी सामना करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। जरूरी नहीं हर युग का समय का सच हमारे अनुकूल हो, सच जरूरी नहीं, लेकिन हर युग का अपना समय है और उसका एक अपना सच है। गुजरात में चुनाव हुआ था, बिहार में चुनाव हुआ, जब लालू नीतीश एक थे तब चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ। मुद्दा कौन से कहां पर टिकते हैं हम देख नहीं रहे क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हम कहते रहे कुछ भी। कुछ बातें रविंद्र पटेल ने उठाई, नौजवान है। मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया, इस दृष्टांत का, कि कुछ वर्ष पहले मेरे पास मुजफ्फरनगर से कुछ किसान लोग आए, बुजुर्गवार। उन्होंने कहा कि भाई अग्निहोत्री साहब, हम आपको टीवी सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें लगा भाई आप ही सही बात बताओगे। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग चुनाव के समय हमारी देहरी में पगड़ी रख देते हैं आके, और हमारा बिल्कुल पांव धोक पीते और चुनाव के बाद भाग जाते हैं, फिर कोई हमारी सुनता नहीं, और हमारी दुर्दशा इसी की बनी हुई है आज तक। मैंने उनसे कहा, और उसमें वो लोग भी थे जो चरण सिंह के साथ भी, जिन्होंने चौधरी साहब को देखा, फिर अजीत सिंह जी को देखा, फिर अब जयंत को देखा। मैंने कहा कि ताऊ, जिस दिन किसान बन के वोट करने लगोगे उस दिन से 5 साल हाजिरी देगा नेता। और तुम वोट करोगे गुजर में, जाट में, काछी में, कोरी में, कुर्मी में, बामन में, ठाकुर में, मुसलमान में भी पसमानदा, शेख और सैयद अलग अलग, तो फिर नेता नहीं आएगा 5 साल। एक बार जीता तो गया। क्या सच नहीं है? समस्या यही है इस देश की। इस देश में अगर बेरोजगार सिर्फ बेरोजगार होकर वोट कर दे, तो कोई सरकार है जिसका मिजाज, कोई पार्टी है ऐसी जिसका मिजाज एक जनादेश से जिंदगी भर के लिए ना सुधर जाए? क्या उससे बड़ी वैक्सीन फिर कोई हो सकती है? आदमी सिर्फ गरीब होकर वोट कर दे कि हमारी पहचान गरीब, कोई बच सकता है? नहीं। लेकिन राजनीति जानती है कि भारत में ऐसा हो नहीं सकता। गरीब गरीब बन के वोट नहीं करेगा, यादव बनकर वोट करेगा, कुर्मी बनकर वोट करेगा, और यादव में भी घोसी अलग, कमरिया अलग। मनोज समझ रहे होंगे। मुलायम सिंह जब एक बार चुनाव लड़ रहे थे तो अशोक यादव ने घोसी कमरिया चला दिया था। बताओ, जब आप ऐसे चुनाव करेंगे, अब हमारे आपके कितने भाई, मेरे गले में, मेरी वोकल कॉर्ड में कितनी क्षमता है, हम कितने अनंत काल तक चिल्ला सकते हैं क्या? नहीं ना।
हमको मालूम है कि जिस दिन चुनाव होगा, और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश में 3-4 बड़े लोग हुए मुख्यमंत्री के तौर पर। नारायण दत्त जी जो कई टाइम रहे, मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जो कई टाइम रहे, और मायावती जी 4 मल्टी टाइम जिन्होंने शपथ ली। उनमें से एक, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर वचन भंग होता है, उनमें से एक ने मुझसे कहा एक बार, कहा अग्निहोत्री जी हम पहली बार विधायक बने, बड़ा काम किया, लेकिन चुनाव आ गया, फिर भी जितना काम हुआ उससे ज्यादा छूट गए जाता है, स्वाभाविक है। काम भी तो भारत में इतना है कि सब तो हो नहीं सकता 5 साल में। तो बोले हमारे लोगों ने बताया कि भाई यहां तो लहर दूसरी चल रही है। बोले मैं रात दिन लगा रहा, नाली बिजली खड़ंजा हैंडपंप चापाकल सब करता रहा, उसके बावजूद बोले फिर मैंने एक मीटिंग टाइप की व्यवस्था कराई, और जो बिरादरी उनकी थी और जो प्रिवेल करती थी, बोले उनके लोगों को बुलाया और हमने कहा भाई हमारी टोपी तुम्हारे हाथ में है, कहो तो चुनाव लड़े, कहो तो न लड़े, है हम रहेंगे तो तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। उन्हें हाँ ठीक ठीक ठीक, क्या बोले। उसके बाद 8 बार चुना, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, पर्चा भर दिया और चुन गया। अब बताइए, ये बता रहे कि ये वो योजना आयोग ने क्या कहा और नीति आयोग ने क्या कहा, कोई उससे जीत रहा भैया। चंद्रशेखर जी ने बलिया में कितना विकास किया बता दीजिए, बलिया जीते कि नहीं जीते। हमने बलिया के लोगों से पूछा, चंद्रशेखर जी के समय एक दौर था जब चंद्रशेखर जी 3 साउथ एवेन्यू लेन में रहते थे और मैं 25 साउथ एवेन्यू में रहता था, तो उनके घर आना जाना भी रहता था। बलिया के लोग आए, मैंने पूछ लिया कि कहो भाई दाढ़ी बाबा ने क्या किया, तो एक उत्तर आया, वो भारत की मानसिकता बताता है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी अब करें चाहे ना करें, लेकिन तमिलनाडु तक जाओ तो हूं आप बताई दो बलिया, तो लोग कहते ओ चंद्रशेखर कॉन्स्टिट्यूंसी, यस यस, तो बोले थोड़ा हमारा भी जलवा हो जाता है। ये सच है। और एक बात रविंद्र के लिए कहूंगा, ये नौजवान साथी है, इसी क्रम की बात है वो भी, और इस आशय से कि ओंकार जी अपना दृष्टिकोण और व्यवहारिक करेंगे सैद्धांतिक से। चरण सिंह से मिलने आए किसान, चौधरी साहब सरकार में थे, किसानों ने खरी खोटी सुनाई। वहां के जाट जो किसान है उनकी अपनी शैली है, और इसी शैली उस इलाके से वाकिफ ना हो वो आदमी तो दुखी हो जाए। तो उनने चरण सिंह को खरी खोटी सुनाई कि भाई तुम्हारे रहने से क्या फायदा जब कोई हमको हो नहीं रहा, ऐसा वैसा। तो चरण सिंह जी की आदत थी, वो ऐसे बैठ जाते थे, ये हिस्सा थोड़ी फंसा के। तो एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ और उनकी थोड़ी से हाथ हटाया और ऐसे ऊपर किया, बोले चौधरी तुम्हारा सिर नीचे होता हो तो गन्ने खेत में आग लगा देंगे, छोड़ो दाम, तुम्हारा सिर बुलंद रहे। भारत में चुनाव इस पे होता है। जो इसको समझ लेता है वो चुनाव भी जीत लेता है, जो इसको समझ लेता है वो चुनाव भी जीत लेता है। मैंने जयंत की लॉन्चिंग देखी, मैं निकला था उत्तर प्रदेश कवर करने, मैं अब और ड्राइवर बस 4,500 किलोमीटर घूमा बिना किसी रूट मैप के। मुजफ्फरनगर में एक जगह जा रहा था, भीड़ भाड़ देखी, हल्ला गुल्ला, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि जयंत चौधरी आ रहे हैं, अजीत सिंह के बेटे, तब तक लॉन्च नहीं हुए थे, 2007 की बात है, ये टाइप के कुछ ऐसा हो। जयंत आए, मैंने वहां के बुजुर्गों को इनके सिर से लेके पांव तक हाथ फेरते देखा और रोते देखा। वो जयंत को नहीं देख रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो बड़े चौधरी जैसे कान है और बड़े चौधरी जैसे नाक है, ये भारत है। इसलिए परसेप्शन पर ही चुनाव होगा। राजीव गांधी को जब मैसिव विक्ट्री मिली थी तो उनका कोई योगदान थोड़ी नहीं था उस वक्त तक भारत में, लेकिन जब वो शॉल यूं कट के ओढ़ के आए थे
तो भारत का आदमी चर्चा कर रहा था, रंग देखो भैया, अरे नेहरू खानदान है, कोई बात है? इस पर वोट हो रहा था, किसी रिपोर्ट पर नहीं। भारत की राजनीति है, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सच्चाई है कि हमारी राजनीति यही है। धन्यवाद।